हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस जर्नी में मैं आप लोगों को एक ऐसी चीज़ दिखाऊंगा, एक ऐसी चीज़ों से मिलवाऊंगा आपसे जो आपके जीवन के लिए भी बहुत उपयोगी है। हो सकता है ज़रूरी नहीं कि आपके हमेशा काम आए, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं जब वो आपके काम में आ सकती हैं और मुझे भी आज उसकी ज़रूरत है। और आज उसी को तलाशने और उसी को लाने के लिए हम लोग एक नए डेस्टिनेशन पर चलते हैं और मिलवाते हैं और उसको लेकर भी आते हैं। तब तक मेरी जर्नी में साथ बने रहें। तो चलिए चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आपको दिखाते हैं और आप हमारे साथ बने रहिए और देखते हैं वो क्या चीज़ है जो आपके लिए भी ज़रूरी है और हमारे लिए भी आज ज़रूरी है, जिसके लिए मैं जा रहा हूँ। आज मौसम भी बहुत अच्छा है। मेरे गांव की पहाड़ी कितनी खूबसूरत है ना। रास्ते कितने ख़राब हैं, और ख़राब भी मत बोलिए क्योंकि ग्रामीण सड़क है तो ऐसे तो पगडंडियाँ होती ही हैं और थोड़ा सा जर्क महसूस हो रहा है, लेकिन फिर भी ठीक है। दो महिलाएं रिश्ते में चाची नानी कुछ भी लगती होंगी। और ये चलते हैं, जैसा भी है गांव का एक अपना अलग ही मज़ा है गांव के रास्तों में सफ़र करने का। ये भाई साहब हमारी वजह से रुक गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए गजब, इतना सुंदरता तो देखिए आप दोनों ओर की, और कमाल है। आप देख रहे हैं ना, खूबसूरती कितनी अच्छी लग रही है। और ये सिर्फ हुआ है बारिश की वजह से। बारिश में कहीं भी पेड़ पौधे लताएं उगाती हैं और आपके नज़ारे को खूबसूरत बना देती हैं। और ये आप जो मंदिर देख रहे हैं, हमारी गांव की माता हैं जिनको जालपा माता कहते हैं, और उनको नमन करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। वैसे ही रास्ते हैं, पर इन रास्तों का भी अपना एक अलग मज़ा है। आप पैदल भी चलें या आप साइकिल से चलें, मोटरसाइकिल से चलें, कुछ भी, मतलब आपको महसूस होगा कि हम गांव में घूम रहे हैं। ये बच्चे सोच रहे थे कौन है भाई ये वीडियो शूट कर रहा है। चलिए चलते हैं दोस्तों, देखते हैं। हालांकि घर से जब चला था तो पता ही नहीं था कि क्या होगा। मौसम ठीक ठाक था, लेकिन अभी बारिश शुरू हो गई है तो वो भी एक प्रॉब्लम है, पर फिर भी चलिए देखते हैं। बरसाती तालाब है दोस्तों, ये अभी अभी इसको बनाया गया है। और देखिए थोड़ी सी भराई हुई है इसकी, बारिश कम हुई इस वजह से। लेकिन चलिए चलते हैं, जो भी है ठीक है। अरे गाय माता, हमको कुछ नहीं आता। तो अभी आप जहाँ पर हैं और मैं जहाँ पर हूँ वो हमारे मित्र का घर है और हमारे बहुत खास मित्र हैं। उन्होंने मुझे बताया कि आप मेरे घर में चले जाइए, मेरी मम्मी से मिलिए और वहाँ पर आपको ये चीज़ मिल जाएगी। तो फाइनली दोस्तों
ये आंटी जी ने हमें ये जड़ी बूटी ला कर दी है और इसी को हड़जोड़ कहा जाता है। एक्चुअली जब आपकी हड्डी में प्रॉब्लम हो, कैल्शियम की प्रॉब्लम हो, आपकी हड्डियों में, आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो या आपकी हड्डियाँ टूट गई हों, तो जनरली गाँव में क्या होता है कि जो जानवर हैं, पालतू जानवर हैं, जैसे गाय हैं, बैल हैं, अगर उनकी हड्डी टूट जाती है तो नॉर्मली इसका उपयोग वो करते हैं। लेकिन आयुर्वेद में इसका बड़ा महत्व है। तो एक आयुर्वेद के डॉक्टर ने हमें सजेस्ट किया था कि अगर आपको हड़जोड़ मिलता है तो आप उसका उपयोग बड़े सावधानी से करिए। 2 दिन छोड़कर ये जितना बड़ा इसकी एक कली देख रहे हैं आप, एक कली जितनी बड़ी है, इसका हाफ यानी आधा इतना आप ले लें और इसको पीस कर आप चाहे दूध से ले लें या किसी और भी चीज़ से, जिससे आपके मुंह में, आपके गले में, आपकी जीभ में प्रॉब्लम ना आए। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन थोड़ा सा कड़वाहट तो आती ही है। तो 2 दिन छोड़कर इतना ले लें। अगर आप 3 बार इसको ले लें तो आपकी हड्डियों में कहते हैं कि बहुत बड़ी ताकत आ जाती है और वो जुड़ जाती है। तो फाइनली दोस्तों हम लोगों को ये मिल गया है और मैंने इसीलिए आपको बताया था कि मैं लेकर चलूँगा और आपको वो दिखाऊंगा कि वो क्या ऐसी चीज़ है। तो ये आंटी जी हैं हमारी और इन्हीं के साथ इन्होंने ही लाकर मुझे दिया ये। तो बहुत बहुत धन्यवाद आंटी जी। देख रहे हैं इनकी बागवानी कितनी खूबसूरत है। साथियों बारिश होने लगी, हम लोग सोचे कि निकल जाएंगे, लेकिन उसके बाद में बारिश तेज़ हो गई तो फिर से एक बार यहीं बैठ गए हैं। लेकिन आप ये नज़ारा देखिए ना, मतलब गांव में, शहरों से, आप शहरों में कितना आप अपने घर को, अपने आसपास के वातावरण को सजा सकते हैं, जितना भी सजाएंगे आपको इस तरह का मंजर, इस तरह का नज़ारा नहीं मिल पाएगा। ये नेचुरल है। और अगर आपको दिख रहा हो तो सामने बारिश के पानी का तालाब बन गया है। तो अभी वेट करते हैं कि पानी बंद हो जाए और उसके बाद हम लोग चलते हैं। रामायण भी आया था। एक्चुअली ये गांव को देखा ही नहीं हमारे गांव से, तो मैंने कहा कि आज चलो तुमको भी दिखाते हैं और देखो समझो यहाँ पर कैसे कैसे लोग रहते हैं, कितने अच्छे लोग रहते हैं। मतलब मेरा गांव तो बहुत अच्छा है। आप जैसा एक गांव में आप सोच सकते हैं वैसे हमारे गांव के लोग हैं। एक अच्छा गांव, जो आदर्श गांव कहा जा सकता है। बहुत अच्छा भी नहीं कहेंगे, लेकिन अच्छा है हमारा गांव। फाइनली दोस्तों ये जड़ी बूटी मुझे मिल चुकी है और अब चलते हैं। अभी बारिश भी बंद हो गई तो अब चलते हैं घर की ओर। संभल के आना। इसी तालाब की बात मैं कर रहा था। बारिश में ये भर जाता है। हालांकि इस साल बारिश भी बहुत कम हुई, तो पानी तो नाम मात्र के लिए आप देख ही रहे हैं। मेरे पूरे सीधी में इस बार बारिश बहुत कम हुई है। इतनी कम कि मतलब उससे काम नहीं चल सकता है। ग्रामीण क्षेत्र है यहाँ, तो बारिश बहुत ज़रूरी है ताकि खेती हो सके। लेकिन इस बार क्या कहा जाए, एमपी में कहीं तो बाढ़ आ रही है, लेकिन यहाँ पर बारिश भी ठीक से नहीं हुई। कट पूरा कीचड़ लग गया ना। चलो कोई बात नहीं, चलो।
फाइनली दोस्तों हम लोग घर आ गए हैं और ये रमान गाड़ी धो रहा है। इतना कीचड़ लग गया था कि मत पूछिए, गाड़ी का टायर निकालना भी मुश्किल पड़ रहा था। कैसे कैसे हम लोग आए हैं, हालांकि फिर भी घर तो पहुंच ही गए। और हमारी मैडम भी आ गई हैं। इनसे हमने वादा किया था कि तुमको मैं ये जो तुम्हारी डिमांड है जड़ी बूटी की, वो मैं ला कर दूँगा। और ये लो तुम्हारा। अब खुश? तो फाइनली दोस्तों हम लोग घर आ गए। जिस काम के लिए गए थे वो काम पूरा हो गया। वो दवा भी लेकर आ गए और इधर रामायण गाड़ी धो रहा है। बहुत कीचड़ हो गया था। तो ठीक है, अगले ब्लॉग तक आप लोगों से फिर एक बार विदा लेना चाहूँगा। और नेक्स्ट ब्लॉग के लिए आप लोग वॉच करिएगा, इंतज़ार करिएगा। बहुत जल्द हमारी नेक्स्ट ब्लॉग आएगी जिसमें मैं रीवा टूर आप लोगों के सामने एक्सप्लोर करूँगा। और तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।